नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप टेकओवर, इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में किया जा रहा है और ट्रंप की नीतियों से इत्तेफाक न रखने वाले लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियां, जैसे जिस तरीके से वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं, उन्हें लग रहा था कि डॉलर्स में कमाई होगी, अमेरिका में और ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन इसका असर अमेरिकी बाजार पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज के हैं, लेकिन चूंकि उनकी लागत बढ़ गई है इन टैरिफ की वजह से, ऐसे में उनके प्राइस कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं और इसका सीधा सीधा असर हो रहा है अमेरिका की आम जनता को। अब देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत समेत कई देशों पर वो भारी भरकम टैरिफ भी लगा रही हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और वो ये कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र समर्थकों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कौन कौन सी नीतियां हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ट्रंप टेक ओवर ये क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए से समझते हैं कि ट्रंप टेक ओवर क्या है। अमेरिका में ट्रंप टेक ओवर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके प्रशासन के कार्यों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में किया जा रहा है। यह शब्द खासकर टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिशों से जुड़ा है, जिसे प्रदर्शनकारी लोकतंत्र पर हमला मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रंप की अन्य नीतियों जैसे टैरिफ, सरकारी कर्मचारियों की छटनी और सामाजिक आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी व्यापक असंतोष है। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ये जो ट्रंप टेकओवर है, इसका मतलब उन कदमों से है, इसका तात्पर्य उन कदमों से है जिन्हें ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी द्वारा अमेरिकी लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और नीतिगत ढांचे पर कथित रूप से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की नीतियां जैसे भारत, चीन, कनाडा जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाना, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही आर्थिक दबाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेडिकेड, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में कटौती, जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों को शब्दावली दी गई है ट्रंप टेकओवर और इसी के तहत चर्चा हो रही है। अब जैसे अप्रवासियों, ट्रांसजेंडर समुदाय, अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित नीतियां जैसे तीसरे जेंडर को मान्यता ना देना, यह भी शामिल है इस चीज में कि कैसे लोग विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का। वॉशिंगटन डीसी में स्थानीय पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने जैसे कदम, जिसे स्थानीय स्वशासन पर हमला माना जा रहा है। अब ये क्या चीज है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं ट्रंप ने। उनका ऐसा मानना है कि मतलब वहां पर अपराध बढ़ रहा है, जबकि दूसरे दल के नेता कह रहे हैं कि इतना अपराध नहीं बढ़ रहा, पिछले 30 सालों में सबसे कम स्तर पर है। 2020 में नेशनल गार्ड्स की तैनाती उस वक्त की गई थी जब एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, लेकिन अब तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पुलिस की पावर को अपने हाथ में लेना चाह रही हैं और ये सारी चीजें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं, बस यही है जो लोगों के गुस्से का कारण बन रही है। बहरहाल, अभी तो आपने जाना कि ट्रंप टेकओवर क्या है। आइए अब एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका में प्रदर्शन हो क्यों रहा है। टेक्सास में ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन नेताओं पर आरोप है कि वो चुनावी जिलों की सीमाओं को इस तरह से बदल रही हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को 5 अतिरिक्त सीटों का फायदा होगा। इसे प्रदर्शनकारी लोकतंत्र पर हमला मानते हैं, क्योंकि इससे मतदाताओं की आवाज को दबाया जा सकता है, खासकर अश्वेत और अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी की जा सकती है, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा टेक्सास के डेमोक्रेट्स ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए राज्य छोड़ दिया था ताकि कोरम पूरा ना हो और वोटिंग रुक जाए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी जैसे ह्यूस्टन फेडरेशन ऑफ टीचर्स के अध्यक्ष जैकी एंडरसन का कहना है कि यह कदम चुनावों में धांधली के समान है। अच्छा, इसके अलावा प्रदर्शनकारी संगठन जैसे इंडिविजिबल, मूव ऑन और प्लान्ड पेरेंटहुड का मानना है कि ट्रंप की नीतियां तानाशाही की ओर बढ़ रही हैं। वो इसे लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई भी मानते हैं। शिकागो के प्रदर्शनकारी जेम्स शॉर्टे ने कहा कि हमें व्हाइट हाउस में धमकाने वाले और टेक्सास को बांटने वाले ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना होगा।
अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों को भी टारगेट कर रही है जो बाहर से आकर, चाहे वो भारत से हो चाहे कहीं से भी आकर वहां पर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की इकोनॉमी को ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए उस बयान को पहले सुनिए। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. तो किस तरीके से ट्रंप ये बयान दे रहे हैं आपने सुन लिया, और इसका विरोध अब भारत में किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको दो ट्वीट्स दिखाऊंगी बैक टू बैक। पहला ट्वीट चलाइए और ये समझने के लिए काफी है कि लोग कैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं। जैसे सुमित चौहान नाम के इस यूजर ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ कह दिया, भारत से हायरिंग बंद कर दो, अमेरिकियों को नौकरी दो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों को ये सीधा अल्टीमेटम, और भारत सरकार क्या कर रही है? चुपचाप तमाशा देख रही है, जैसे ये हमारे करोड़ों टेक युवाओं का अपमान नहीं, कोई सामान्य बात हो। याद है ना, इसी ट्रंप के लिए मोदी ने हाउडी मोदी में मंच साझा किया था। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे। दुनिया में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो किसी दूसरे देश के चुनाव में इतना खुलकर कूद पड़ा हो, और आज वही ट्रंप भारत के टैलेंट को बोझ समझ रहा है। हालांकि सुमित चौहान नाम के शख्स ने तो यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार को भी घेरा है, पूछा है कि मोदी सरकार सालों से स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का ढोंग कर रही है, लेकिन अमेरिकी जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था से यही टैलेंट बाहर फेंका जा रहा है और भारत सरकार चुप है। मतलब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ कैसे भारत सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है वो आपने देख लिया। दूसरा ट्वीट चलाइए जिसमें शख्स लिखते हैं कि लंबे वक्त तक अमेरिका की टेक कंपनियों ने ग्लोबलिज्म के चक्कर में अमेरिकी नागरिकों को धोखा दिया। हमारी टेक कंपनियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता का बहुत फायदा उठाया। इन कंपनियों ने चीन में फैक्ट्रियां लगाई, भारत के लोगों को काम पर रखा, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गए, ऐसा कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। बहरहाल सिर्फ अमेरिका के अंदर अंदर ही नहीं, अमेरिका से बाहर निकलकर खासकर भारत में भी ट्रंप की तीखी आलोचना हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।